हेलो सजिटेरियस, धनुराशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं धनुराशि। और ये रीडिंग 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो धनुराशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे 1 से 15 अगस्त के बीच में आपके लिए। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि 1 से 15 अगस्त के बीच में आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, बातचीत होगी नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट का भी देख लेंगे बीच में। और आपको इस बार मैं नई चीज़ लेके आई हूँ, आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए इन 15 दिन के लिए, जिससे या तो आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाए या फिर अगर आप कोई दिक्कत परेशानी में हो उससे आप कैसे बाहर निकलें, वो गाइडेंस भी मैं आपको दे दूंगी। तो चलिए धनुराशि शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 में। धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि के लिए क्या है। टावर का कार्ड आया धनुराशि आपके पार्टनर का। सबसे पहले स्टार रिवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड है, सारे रिवर्सल आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, बाकी के यहाँ से भी निकालती हूँ मैं कार्ड्स अभी। सजिटेरियस, धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये देखिए, ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स मतलब वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो करेंगे क्या, वो कार्ड्स अभी मैं बाद में निकालूंगी। सजिटेरियस, धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 धनुराशि के लिए। गेम ऑफ लव, मिस्टिकल यूनियन, फियर ऑफ लव। ठीक है, देखिए धनुराशि, आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर नज़र आए। आई होप अभी अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए धनुराशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है। देखिए मेरे को आपके पार्टनर की बल्कि पूरे 15 दिन ही, अगस्त के 15 दिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं। अभी मैं बता देती हूँ। देखिए फीलिंग्स होती है, वो जो महसूस कर रहे हैं, वो करेंगे क्या, वो अलग चीज़ होगी। गेम ऑफ लव और टावर के कार्ड मुझे बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, जो अगस्त का स्टार्टिंग का हिस्सा है, यानी कि 1 से 5 अगस्त या 4-5 अगस्त तक इस रिलेशनशिप के लिए एक्शंस तो लेना चाहते हैं, आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो घुट रहे हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना, उनके मन में तो बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि चलो एक्शंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। उनके मन में एक ना सफोकेशन है, एक परेशानी सी है, एक घुटन सी उनको किसी चीज़ की होती हुई दिख रही है, यानी कि खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई लिमिटेशन है। जैसे होता है ना कि भी इंसान करना चाहता है लेकिन अंदर अंदर घुट रहा है कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। हो सकता है धनुराशि आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है कि आपने उनको मना किया हुआ है कि आप उनसे बात नहीं करोगे, या फिर उनको ये लग रहा है कि अगर आपने उनसे मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने एक्शंस लिए, उन्होंने आपसे बात की, तो पता नहीं आप मना ना कर दो, आप उनकी इंसल्ट ना कर दो। तो वो चीज़ को लेकर एक अंदर ही अंदर सफोकेशन हो रही है, एक घुटन हो रही है, खुल के कुछ नहीं कर पा रही हैं। वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, परेशान परेशान रहते हुए दिख रही हैं, और एक उथल पुथल उनकी एनर्जीज़ में मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहा है, अंदर से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, एक सुकून नहीं महसूस कर रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है, जो मिड का हिस्सा है ना अगस्त का, 6 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में, धनुराशि यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव होते हुए दिख रही हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। और वो जो नेगेटिव हो रहे हैं ना, यानी कि पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, उसका कारण मुझे यही लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके और उनके रिलेशनशिप का ना कोई फ्यूचर ही नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आप दोनों का कोई यूनियन नहीं हो सकता, यानी कि शादी नहीं हो सकती है, एंगेजमेंट नहीं हो सकती है, या आप दोनों हमेशा साथ नहीं रह सकते हो। कुछ दिक्कत परेशानी दिख रही है और उसी को लेकर वो नेगेटिव हो रहे हैं, कि जैसे उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, वो किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे हैं, और उनको एक ना डायरेक्शन ही नहीं दिख रही, उनको समझ ही नहीं लग रहा कि वो चीज़ों को कैसे डील करें। और उनको यही लग रहा है कि आप दोनों का कोई यूनियन नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, आप दोनों एक नहीं हो सकते, आप दोनों का शादी वगैरह पॉसिबल नहीं है। उसी चीज़ को लेकर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं, आप लोग मिल नहीं सकते, वो भी चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे भी स्टार का कार्ड तो यहाँ था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फियर ऑफ लव के कार्ड बोलते हैं धनुराशि। यहाँ पे भी मुझे, यानी कि 11 से 15 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर मुझे
एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रही हैं। हालांकि स्टार्टिंग में था लेना चाह रहे हैं लेकिन घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, अपने आप को रोक रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि 11 से 15 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर के अंदर उतना जोश नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। ये लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। या तो उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, या उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, या उनको इस रिलेशनशिप के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ भी पाएंगी कि नहीं। और फियर ऑफ लव का कार्ड ये है, बोल रहा है आपके पार्टनर, मुझे ये लग रहा है कि शायद प्यार करने से ही डरते हैं। उनको लग रहा है कि उनको किसी से प्यार ही नहीं करना, वो प्यार करने से डरते हैं, प्यार करने से घबराते हैं। कई बार होता नहीं, इंसान के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे होते। हो सकता है आपके पार्टनर का आपसे पहले का भी कोई रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा जो अच्छा नहीं रहा होगा, तो उनको हो सकता है मन में अभी ऐसा डर लग रहा है, भाई प्यार व्यार में ना नहीं पड़ना, प्यार से डरते हैं वो, उनको घबराहट होती है, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का पता नहीं फ्यूचर है कुछ के नहीं है, और आपके साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नहीं दिख रहे, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी। यानी कि चाहते तो है लेकिन मन में बहुत सारी नेगेटिव विचार उनको लेकर, उनके मन में आपको लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे फीलिंग्स दिख रही है। आपके पार्टनर 1 से 15 अगस्त के बीच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और इवन खुद को लेकर भी। उनको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा। और धनुराशि यहाँ पे ना एक सेकंड मैं ना दूसरा डेक ले लेती हूँ। यहाँ से तो मैं आपका आउटकम निकाल दूंगी, और इस डेक से मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके पार्टनर का एक्शन होगा। ये वाले डेक से मैं ये निकाल देती हूँ कि सैजिटेरियस धनुराशि के जो भी पार्टनर है, क्या जो लोग नो कांटेक्ट में, देखिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन बता रही हूँ, जो लोग नो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे। अगर धनुराशि आपकी 5-6 महीने से बात नहीं हो रही है, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, बिल्कुल भी बात बंद हुई है, तो देख लेते हैं कि धनुराशि आपके जो भी पार्टनर है, क्या वो खुद होकर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। नो कांटेक्ट में हो, आप लोगों का मनमुटाव चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर का कोई एक्शन होगा, वो देख लेते हैं। 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में धनु राशि के पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स धनु राशि आपके पार्टनर का है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, एस ऑफ कप्स। देखिए धनुराशि, कार्ड्स तो आपके पार्टनर के पॉजिटिव आए हैं कि आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। मुझे नो कांटेक्ट वालों का बता रही हूँ, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपको भूले नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, यानी कि आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। देखिए फ्यूचर, यानी कि आपके साथ हो सकता है शादी, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, बट यहाँ पे एक्शन का कार्ड नहीं आया धनुराशि, क्योंकि ये कार्ड सारे पॉजिटिव तो आए हैं। ये कार्ड ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर का मन तो है कि चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना, रिकन्सिलेशन, पैचअप, चीज़ें अगर ख़राब हो गई हैं तो नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेकर थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, फिक्सेटेड होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखें यहाँ पे कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, कि आपके पार्टनर एक्शंस तो लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर शायद एक्शंस ले भी ले, या यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि अगर आपका मनमुटाव 1 या 2 महीने से या 3 महीने तक हुआ है ना, तो आपके पार्टनर की तरफ से एक नई शुरुआत हो जाएगी, उनकी तरफ से एक एक्शन हो जाएगा, आपसे बात कर लेंगे, एक फ्रेश बिगनिंग मुझे लग रहा है उनकी तरफ से होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन आ चुका है, धनराशि अगर आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, आप मूव ऑन कर चले गए हो, तो मुझे लग रहा है कि उतनी हिम्मत फिर आपके पार्टनर की नहीं हो रही है। अगर आपने उनको खुद छोड़ा तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक डर लग रहा है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे कि नहीं, आप उनकी इंसल्ट तो नहीं कर दोगे, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन ये बोल रही हूँ मैं, अगर 3 महीने से 4 महीने से मैक्सिमम अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं, फिर भी सुधार होता हुआ दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट का। लेकिन अगर आपका 4 महीने से ऊपर समय हो चुका है, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव सोच तो है पार्टनर की, लेकिन एक्शन मुझे अभी होता हुआ नहीं दिख रहा आपके पार्टनर की तरफ से। चाहते तो हैं चीज़ों को ठीक करना, आपको भूल भी नहीं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और भूल भी नहीं पा रहे हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा एक्शंस के कार्ड नहीं आए हैं, ये फीलिंग्स के कार्ड आए ज़्यादा। तो इसलिए मैंने बोला था 3-4 महीने वालों का तो मुझे दिख रहा है चीज़ें उनके बीच में अच्छी होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 7-8 महीने हो गए हैं या उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, साल 2 साल भी हो चुके हैं, फिर मुश्किल दिख रहा है, फिर नहीं होगा। तो चलिए ये था नो कॉन्टैक्ट का। अभी धनुराशि हम देख लेते हैं कि आप लोगों का आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 अगस्त 2024 में। आप लोगों
का समय कैसा जाएगा 1 से 15 अगस्त सैजिटेरियस धनु राशि वालों का लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा जाएगा वो देख लेते हैं। ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ धनुराशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स निकलेंगे, पार्टनर के भी इकट्ठे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स धनुराशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए धनुराशि, यहाँ से भी ले लेती हूँ मैं। सैजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 से 15 अगस्त 2024। नो लव, फुलनेस, न्यू बिगनिंग। ओके, देखिए धनुराशि, आउटकम में मेरे को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं सैजिटेरियस धनुराशि के बीच में। अब ये धनुराशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगस्त के पूरे महीने में मेरे को अगस्त का जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है ना, यानी कि 11 से 15 अगस्त के बीच में, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मिड तक मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। मेरे को स्टार्टिंग में यही दिख रहा है कि 1 से 5 अगस्त के बीच में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नो इन लव के कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ मुझे इश्यूज रहते हुए दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, लेकिन उसी से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, यानी कि जो लड़की है इस रिलेशनशिप में, उसकी तरफ से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दिख रही है। हो सकता है वो उतना रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा अब नहीं सोच रही हैं, या अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, या इस रिलेशनशिप में कोई फीमेल है, चाहे धनुराशि आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की लाइफ की तरफ से, वो चाहे मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है, या कोई और फीमेल हो सकती हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। और अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हो, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं, यानी कि चीज़ें ठोस या चीज़ें मजबूत नहीं होती हुई मुझे दिख रही हैं। और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है धनुराशि, ज़्यादा मुझे आपका लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो प्यार ही नहीं है, वो फीलिंग्स ही नहीं है, वो इमोशंस ही नहीं है, ये एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है। यानी कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दूसरा इंसान प्यार ही नहीं करता। तो ये वन साइडेड लव है। इस रिलेशनशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक इंसान की सोच बहुत पॉजिटिव है, दूसरा इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला है, डोमिनेटिंग है। तो वो चीज़ें आप दोनों में से कोई एक इंसान महसूस कर रहा है, और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं शायद जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और धनुराशि मिड में भी मुझे यही दिख रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फुलनेस का कार्ड है। देखिए, एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी या तो महसूस कर रहे हो, यानी कि 6 से 10 अगस्त के बीच में, या तो आप दोनों या कोई एक इंसान, यानी कि आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और देखिए, इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए डिज़ायर महसूस कर रहे हो कि छोड़ ही नहीं पा रहे हो। देखिए, आपके पार्टनर की भी हमने फीलिंग्स, एनर्जीज देखी थी, और उनका आउटकम मैंने निकाला था, यानी आउटकम नहीं, सॉरी, नो एक्शंस वालों का निकाला था, नो कॉन्टैक्ट वालों का। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ये वाला, ये उनका भी आया था, अब ये दोबारा से आया। यानी कि हो सकता है धनुराशि, या तो आपकी भी ऐसी सी एनर्जीज है, आपके पार्टनर भी कहीं आपको नहीं भूल पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो। और आपकी खुद की भी एनर्जीज मुझे दिख रही कि आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके दिमाग से ये रिलेशनशिप नहीं निकल पा रहा, और एक ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो, जैसे होता है ना, याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो सकता है छोड़ना चाह रहे हो, भूलना चाह रहे हो, लेकिन नहीं भुला पा रहे हो। और हो सकता है धनुराशि, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को कोई चीज़ है जो आपके दिमाग में घुस के बैठ गई है, या कई बार होता है ना कि हम दिमाग में कुछ चीज़ों को बिठा लेते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं रिलेशनशिप में जिसको छोड़ नहीं पाते कि तब पार्टनर ने ये बोला था, उनका बिहेवियर ऐसा था, तो उस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा घुस चुकी है, आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, और वो चीज़ दिमाग में बार बार घूम रही है।
एक ज़िद वाली एनर्जी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है अभी। एक रिलेशनशिप में ना अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हो और शायद उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो कि भी जब तक वो चीज़ नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बट ये कार्ड यही बोलता है एक अटैचमेंट इतनी ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो। लेकिन 11 से 15 अगस्त के बीच में मुझे ये लग रहा है आप दोनों के बीच में हो सकता है कि किसी तरीके से या तो नई शुरुआत हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है धनु राशि। क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड बोलता है कि एक फ्रेश बिगनिंग आप दोनों करना चाहते हो। यानी कि अब यहाँ पे आपके पार्टनर का भी आया था, नो कॉन्टैक्ट का था कि एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बट ये नो कॉन्टैक्ट मैंने बोला था जो 4 महीने से जिनके बीच में दिक्कत परेशानी चल रही है, वहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही, बातचीत किसी लेवल पे हो सकता है हो जाए। अगर 4 महीने से ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं तो फिर आपके साथ ये वाली सिचुएशन ज़्यादा मैच होगी जो मैंने अभी निकाली है। देखिए एक नई शुरुआत किसी लेवल पे या तो होती हुई दिख रही है या फिर किसी लेवल पे एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और नई शुरुआत अगर आप दोनों के बीच में हो रही है, नई शुरुआत का मतलब होता है कि अगर कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो एक जैसे होता है ना कि एक बातचीत हो रही है, फ्रेश बिगनिंग तो कर रहे हो लेकिन साथ के साथ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। यानी कि कई बार होता है ना हम पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं, पुराने मनमुटाव लेके बैठ जाते हैं जिसके कारण आप दोनों में थोड़ी सी लड़ाई, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आपकी सोच नहीं मिलती, पार्टनर की सोच नहीं मिल रही। या फिर हो सकता है धनुराशि आप या आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हो लेकिन अपने दिमाग में एक दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपस में ही लड़ रहे हो, अगर आपस में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ लोगों के रहे नई शुरुआत को लेकर, थोड़ी सी बहस हो सकती है। और अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं तो इस कार्ड का ये भी मतलब निकल रहा है आपके खुद के माइंड में एक लड़ाई चल रही है, खुद के दिमाग में एक उलझन चल रही है कि बात करें ना करें, नई शुरुआत करें या ना करें, वैसा सा रहता वो दिख रहा है। बट एक चीज़ आपको बता दूं धनुराशि, अगर आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान नई शुरुआत कर रहा है, चीज़ें आगे बढ़ा रहा है, अगर कर रहा है तो ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं दिख रहा मुझे 11 से 15 अगस्त के बीच में। यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। एक जो इंसान रिलेशनशिप में मतलब आप दोनों में से एक इंसान नई शुरुआत अगर कर रहे हो तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इस हिसाब से कि रिलेशनशिप में एक इंसान सीरियस नहीं है, आ रहा है जा रहा है। टिकाव वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई नहीं दिख रही, स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही। अगर नई बिगिनिंग होगी तो ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है 11 से 15 अगस्त के बीच में। और अब ये धनुराशि मैंने ना आपके लिए कार्ड्स निकालने हैं, ये कार्ड्स मैंने आपके गाइडेंस के लिए निकाले हैं। ये है गिल्ट और राइपनेस का कार्ड। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगस्त 1 से 15 अगस्त के बीच में अगर आप इस रिलेशनशिप को अगर बेटर करना चाहते हो या आप किसी दिक्कत परेशानी में चल रहे हो रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर के साथ, तो कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना, उसके लिए आपके ये सलाह है कि पहली चीज़ तो अगर आपसे कोई गलती हुई है धनुराशि, किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक हुई है, अगर आपसे हुई है या पार्टनर से हुई है तो उसका अफसोस करना बंद कर दें। ये आपके लिए एक सलाह है। अफसोस करना बंद कर दें, खुद को कोसना बंद कर दें कि भाई ये मेरे से हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कई बार होता है ना हम पछतावा करने लग जाते हैं कि हमें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। कई बार होता है हम छोटी छोटी चीज़ों को बिना मतलब से अपने ऊपर कोसने लग जाते हैं, पछतावा करने लग जाते हैं। एक पछतावे वाली फीलिंग को छोड़ दे, गिल्ट वाली चीज़ों में से बाहर निकले, जो हो गया उसको ख़त्म करे। और देखिए किसी चीज़ को लेट गो करने की भी ज़रूरत है धनुराशि। अगर आप या तो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, या आप किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रहे हो, तो पहली चीज़ तो खुद को परेशान करना बंद कर दे, खुद को कोसना बंद कर दे, खुद को वो मिस्टेक के लिए, गलती के लिए कोसना बंद कर दे जो आपसे हुई है, जाने अनजाने में या सच में, उसको ना याद करे। या पार्टनर से भी कोई गलती हुई है उसको भी छोड़ दे, पछतावा करना बंद कर दे। ये कार्ड भी यही बोलता है कि लेट गो कर दे। राइपनेस का कार्ड भी यही बोलता है कि जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है ना, जिसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, उस चीज़ को छोड़ दे, निकाल दे अपने दिमाग से। दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर कोशिश कर सकते हो आप धनुराशि 11 से 15 अगस्त के बीच में, अगर कुछ चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ से निकाल दें, अगर आप इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हो, अपनी अटैचमेंट को कम कर दें, अगर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए एक मूव ऑन कर जाएं, रिलेशनशिप को लेट गो कर दें, तो आपके लिए ये चीज़ें गाइडेंस यही दे रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, अपना पीस ऑफ माइंड लाने के लिए, एक सुकून लाने के लिए। अगर इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ तो आपको अभी ना 15 दिन के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी हॉबीज़ के ऊपर। रिलेशनशिप के साथ एक अटैचमेंट, एक लगाव थोड़ा कम कर दें। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है उसकी उम्मीदें ना
करें। ये कार्ड अभी ये 15 दिन के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। और गिल्ट का कार्ड यही बोलते हैं कि एक गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकले, खुद को कोसना बंद कर दें और किसी चीज़ को लेट गो कर दें, चाहे रिलेशनशिप को ही टेम्परेरी तौर पे लेट गो कर दें, थोड़ा बात कम करना कर दें और एक अटैचमेंट अपनी कम करनी शुरू कर दें और जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं उससे बाहर निकलें। चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ आ गई होगी। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी और अगर आपको कुछ रीडिंग में कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी क्या मतलब है किस चीज़ का। और रीडिंग को ख़त्म करते हैं और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।